Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are starting part 4 of History of India. इससे पहले 3 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं। 3 पार्ट्स में जो है हमने कंप्लीट किया है एंशियंट हिस्ट्री। आज हम जो है मेडिवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले जो है रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि फिर से वही क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या ये मटेरियल ऑथेंटिक है, क्या ये इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में ही बोला था कि JK SSB के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गूगल को देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे इंफॉर्मेशन 80% गलत होती है, क्योंकि देखिए सर्च इंजन का मतलब ये है कि अगर उस पर 100 लोग लिखेंगे या 1000 लोग लिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो राहुल गांधी है, तो वो सर्च रिजल्ट्स में वही दिखाएगा। फिर ऊपर आप यहाँ से दोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गूगल आपको वहाँ से बोलेगा राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि उसको इनपुट्स मिले हैं उतने ज़्यादा। सो गूगल का जो है गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, इसका जो मटेरियल है वो ऑथेंटिक नहीं होता। मैंने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि गूगल में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लेक्चर देखेंगे, फिर गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे कुछ और दिखाता है और फिर कमेंट्स में लिखते रहते हैं सर ये तो वहाँ ये है, यहाँ ये है। इसलिए मैंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं महमूद अब गजनवी से, जिसको मोहम्मद गजनी बोलते थे। इसके फादर का नाम था सिबुक लिगिन, ठीक है। 27 की एज में इसको थ्रोन मिली। 17 बार इसने अटैक किया है इंडिया पे। पहली बार जब ये आया तो इसने फ्रंटियर टाउन्स को जो है निशाना बनाया 1000 AD में। उसके बाद ये दूसरी बार जब आया तो इसको जयपाला मिला। जयपाला तब पंजाबी किंगडम का किंग था, हिंदू शाही रूलर था। जंग हुई जिसको बैटल ऑफ पिशावर भी कहते हैं और बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट भी कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, एक तो बैटल ऑफ पिशावर बोलते हैं, एक इसको बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट भी बोलते हैं। आप अगर बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट सर्च करोगे गूगल पे तो वो दिखाएगा आपको आनंद पाला के साथ, लेकिन ये जयपाला की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जयपाला ने हारा, लेकिन इसकी आग बुझी नहीं। इसने अपने आनंद पाला को तैयार किया। छठी बार जब गजनी आया तो आनंद पाला के साथ बैटल ऑफ वाहिंद सेकंड हुई, ठीक है, 1008 से 1009 AD में, जो कि जयपाला का सन था और ये भी हार गया। ये जंग जो थी ये बदले के लिए जो है जयपाला ने आनंद पाला को तैयार किया था, लेकिन गजनवी जो है उसने इनको हरा दिया फिर से। बहुत सारी जो है सपोर्ट था इस आनंद पाला को इसमें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए गजनी का, ठीक है। प्लंडर किया इसने नागरकोट को, थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ, ठीक है। 16वीं बार जब ये आया 16th टाइम तो इसने सोमनाथ टेम्पल का प्लंडर किया, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है 1025 AD में। देखिए जो मोहम्मद गजनी था इसको कोई एम्पायर बनाने में कोई शौक नहीं था इंडिया में। ये चाहता था सिर्फ लूट। ये यहाँ आता था, यहाँ पे लूटा और चला गया वापस, फिर से आया, लूटा, चला गया वापस। हर साल आता था, लूटता था और जाता था। इसको एम्पायर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही इसको कोई मुस्लिम रूल बनाना था, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी को बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है फाइट की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया 1191 में। फिर इसने वापस पृथ्वीराज चौहान को ही डिफीट किया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, जो कि 1192 में हुआ, ठीक है। और एक जो इसने लड़ा वो था जयचंद्र के साथ। जयचंद्र कौन था? कनौज का राजा।
इसको हराया इसने बैटल ऑफ चंदवार में 1194। देखिए ये डेट्स और बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और गूगल मत कीजिएगा, और मुझे अगर करना है तो कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पूछना कि सर ये वहाँ तो ये दिया है वहाँ। इसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मर गया 1206 में, ठीक है। इसके बाद आई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी, वेट अ सेकेंड, दिल्ली सल्तनत जो थी 1206 के लेकर 1526 तक चली है। इसमें 5 डायनेस्टीज आई। स्लेव जिसको हम इलबारी बोलते हैं 1206 टू 1290, खिलजीज आए 1290 टू 1320, तुगलक आए 1320 टू 1413, सईद आए 1414 से 1451, और लोदीज आए 1451 से 1526। देखिए मेडिवल में जो है थोड़े डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलबारी डायनेस्टी सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। 3 किंग स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबान। सबसे पहला आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फाउंडर है इलबारी डायनेस्टी का, 1206 से लेकर 1210 तक। लाहौर इसने कैपिटल बनाई। कुतुब मीनार जो है इसने बनाया किसके नाम पे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तवारी काकी, ये एक सेंट था, इसी के नाम पे जो है कुतुब मीनार इसने बनाया। इसने पहली मॉस्क बनाई इंडिया में कुव्वतुल इस्लाम के नाम पे, ठीक है। और लाहौर में जो है इसकी डेथ हो गई, पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और ये मर गया, ठीक है। उसके बाद आया आरम शाह। देखिए आरम शाह को जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो 1210 में जो है आरम शाह को थ्रोन दी गई अमीर जोर मलिक की तरफ से, लेकिन इसको डिफीट किया इल्तुतमिश ने, जो कि गवर्नर था बदाऊन का, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है उसने राज करना स्टार्ट किया 1210 से 1236 तक, ठीक है। कैपिटल इसने ट्रांसफ़र कर दी दिल्ली, इल्तुतमिश ने। इसने चंगेज़ खान के अटैक को रोका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको टॉम बिल्डिंग का फादर बोलते थे। इसने बनाया है सुल्तानगढ़ी दिल्ली में। इसके बाद आई रजिया। रजिया के बारे में आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी मेडिवल इंडिया की। 1236 से 1240 तक 4 साल का राज इसने किया है, ठीक है। इसके बाद आया बलबान। देखिए बलबान बहुत ही कमीना था, 1266 में आया, 66 से लेकर 86 तक। इसने इल्तुतमिश फैमिली के एक मेंबर को मारा, सबको मारा इसने गॉड होने का दावा किया, नियाबती खुदाई जिसको बोलते हैं। ये पैटर्न था किसका? अमीर खुसरू का। अमीर खुसरू के बारे में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला और सितार जो है उसी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। और ये अमीर खुसरो कौन था? ये डिसिपल था किसका? निज़ामुद्दीन औलिया का। अगर आप दिल्ली गए हैं तो वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया जो है वहाँ पे श्राइन देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आया खिलजी। देखिए खिलजी का फाउंडर था जलालुद्दीन फेरोज़ खिलजी। गूगल करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, लेकिन फाउंडर इसका जो है जलालुद्दीन फेरोज़ खिलजी है, याद रखिएगा ये चीज़। अगर जलालुद्दीन फेरोज़ खिलजी ऑप्शन में नहीं दिया, बिकॉज जो मेन खिलजी डायनेस्टी जो पावर में आई ना पूरी तरह, तब अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन फाउंड इसको किया था किसने? इसके दादा ने, जलालुद्दीन फेरोज़ खिलजी ने, ठीक है। तो इसने क्या किया, वेट अ सेकेंड, 1290 से 1296 तक। और ये क्या हुआ इसमें, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी आया जो कि कैपिटल थी इसकी, 1294 में आया ये। 1294 में जब ये आया ना, तो इसका अंकल था ये जलालुद्दीन खिलजी, इसने इसको मार दिया, ठीक है, और कैपिटल सिरी कर दी और खुद का रूल जो है इसने स्टार्ट कर दिया। 1296 से 1316 तक इसका डेट आता है। फिर क्या हुआ, देखिए रिच किंगडम एक था गुजरात में,
जिसका राजा था राय कर्णदेव। इसने उसको मार के उसकी जो वाइफ थी उसके साथ शादी की। दूसरी चीज़ जो इसने वहाँ पे की, इसने मलिक कुफार था, उसने एक वहाँ उसका कमांडर 1000 दिनार में उसको जो है ख़रीद के साउथ में भेज दिया रूल करने के लिए। पॉलिसी इसकी बिल्कुल वही थी, ब्लड एंड आयरन। ठीक है। इसने अलाई दरवाज़ा ऐड किया है कुतुब मीनार को, ये चीज़ याद रखना। और ये पहला सुल्तान था जिसकी परमानेंट आर्मी थी, पहला सुल्तान जिसकी परमानेंट आर्मी थी। अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी ने जो है इसका रोल एंजॉय किया। ठीक है। उसके बाद आया कल्बुद्दीन मुबारक शाह। कल्बुद्दीन मुबारक शाह था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, 1316 से 1320। ये राजा बना जब मलिक कुफार मर गया, उसके बाद इसको किंग बनाया गया साउथ में। ठीक है। और उसके बाद आया नसीरुद्दीन खुसरू शाह 1320 में। इसने मुबारक शाह को मार दिया और उसके बाद इसको जो है गाजी मलिक ने हरा दिया और तुगलक डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो गई, जो कि तुर्कस थे। ठीक है। तुर्कस थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर था, जिसका दूसरा नाम गाजी, जिसको बोलते थे गाजी मलिक भी। इसने फोर्टिफाइड सिटी बनाई तुगलकाबाद और इसी को कैपिटल भी बनाया। 5 साल इसने राज किया और 25 में जो है 1325 में ये मर गया। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का पहले नाम था जोना खान। जब इसने ये संभाली गद्दी, जब इसने रूल करना स्टार्ट किया तो इसको टाइटल मिला फिर मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1350 क्या बोलते हैं इसको, 51 तक जो है इसने रूल किया। दिल्ली से इसने शिफ्ट की देवगिरी कैपिटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकन करेंसी इसने स्टार्ट की और इब्न बतूता जो था इसी की रूल में जो है 1334 में इंडिया को आया। ठीक है। लेकिन इसके रूल में क्या हुआ कि साउथ इंडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। और वहाँ पे 3 किंगडम्स रूल करने लगे। एक था बहमनी किंगडम, एक था विजयनगर किंगडम, एक था मथुरा सुल्तानत। ठीक है। इसके बाद आया फ़ैरोज़ शाह तुगलक। फ़ैरोज़ शाह तुगलक ने जो है कैपिटल फ़ैरोज़ाबाद शिफ्ट की। 1351 टू 1388 रहा है। इसने मथुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया, मथुरा सुल्तानत को। और तैमूर जो है ना, तैमूर इंडिया आ गया इसी के रोल में 1398 में। ठीक है। उसके बाद जो है इस लास्ट रूलर था तुगलक का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये लास्ट रूलर था क्योंकि तैमूर आ चुका था। और तैमूर जो है उसके इन्वेजन में हेल्प की किसने, खिज़र खान ने। राइट, हेल्प की उसने इन्वेजन में और एस्टैब्लिश की इन रिटर्न उसने सईद डायनेस्टी यहाँ पे। ठीक है। 1414 से 1421 ये फाउंडर भी इसका है सईद डायनेस्टी का। इसके बाद इसके सक्सेसर जो है 3 आए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन याद रखिएगा। मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह लास्ट रूलर था सईद डायनेस्टी का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 51 में इनका रूल जो है टोटल ख़त्म हो गया। उसके बाद आए लोधी। लोधीज थे फर्स्ट अफगान जो कि डायनेस्टी बोलिए आप, पहली अफगान की डायनेस्टी थी कौन, लोधी डायनेस्टी। फाउंडर था बहलूल लोधी। 1451 से 1489 जौनपुर इसने कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है। उसके बाद आया सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। आगरा इसने फाउंड किया है सिकंदर लोधी ने और इसी को कैपिटल बनाया। ये सबसे नोबल था इनमें, सबसे अच्छा और सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग था ये। कुतुब मीनार की इसने रिपेयरमेंट की। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। इसके बाद आया लास्ट में इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में। ठीक, ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का भी। इसको मारा और डिफीट किया किसने, बाबर ने।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है एंड हो गई और मुग़ल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करने से पहले हमने जो है 3 डायनेस्टीज जो बनी थी साउथ में, विजयनगर किंगडम, बहमनी किंगडम और मथुरा, उसके बारे में हमें कल थोड़ा सा पढ़ना है और फिर हम मुग़ल एम्पायर जो है स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट यही है लास्ट में, देखिए ये नोट्स जो हैं ऑथेंटिक है और बिल्कुल डीप है। JKSSB इतना डीप नहीं पूछता, बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ। मेहनत लगती है ऐसे जो है आपके सामने प्रेजेंट करने में, ऐसे नोट बनाने में, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करने में। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए। देखिए व्यूज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाइक होता है एक, लाइक करने में कौन सा पैसा जाता है भाई। लाइक कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चले कल जो है स्टार्ट करेंगे हम विजयनगर किंगडम, बहमनी किंगडम और मुग़ल एम्पायर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।